नाउ हमने क्या देखा है, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस। तो 2 पॉइंट मासेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हमने निकाल ही ली है। क्या है, अगर 2 पॉइंट मासेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, m1 m2 अगर 2 मासेस हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, तो इनकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, g m1 m2 अपॉन r है। GPE ऑफ सिस्टम ऑफ n पॉइंट मासेस, ऐसा सिस्टम जिसमें n मासेस हैं, n पॉइंट मासेस हैं, उनके सिस्टम की GPE निकालनी है। तो U इज इक्वल टू माइनस ऑफ G समेशन I इज लेस देन J MI MJ अपॉन RIJ। ठीक है, J की वैल्यू ऑलवेज I से बड़ी रखनी है और इक्वल भी नहीं रखनी है। ठीक है, टोटल टर्म्स जो मिलेंगे, अगर n है, n टोटल नंबर ऑफ पॉइंट मासेस इन द सिस्टम, तो जो टोटल टर्म्स यहां पे मिलेंगे वो मिलेंगे n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे अगर सिस्टम में 4 मासेस हैं, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, मान लो आपसे कहे कि एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, कितनी साइड का, सपोज A साइड का एक स्क्वायर है। एक क्वेश्चन दे दूं मैं यहां, इसके चारों कॉर्नर पे ये 4 मासेस रखे हुए हैं। इस सिस्टम की मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। 4 पॉइंट मासेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A। हमने इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, तो कितने टर्म मिलेंगे जरा देखो तो सही। 6 मिलेंगे, 4 इंटू 3 अपॉन 6। कौन सी एनर्जी है ये, इंट्रैक्शन एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, ये दोनों मासेस एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर रहे हैं, उस इंट्रैक्शन की वजह से है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये इंट्रैक्शन एनर्जी हम निकाले हैं, तो U कितने टर्म आएंगे देखे तो सही, सिर्फ 4 मासेस हो गए ना, n इज इक्वल टू 4, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 कितना हो गया, 12/6, 12/2 कितना हो गया 6। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाना है, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ G। सबसे पहले क्या लिखेंगे, I की जगह रखो यहाँ 1। कैसे खुलेगा ये समेशन, ही दिखा रहा हूं। I की जगह यहाँ सबसे पहला मास रखो 1, M1, तो J कितना होगा 2 अपॉन R12, यानी 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस, और 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है यहां A, प्लस 1 ही रखा, अभी 1 है J, और जहां तक वेरिएशन होगा 1 रख के J कितना हो जाएगा अब 3। 2 नहीं रखना, इक्वल का साइन नहीं है, J की वैल्यू I के इक्वल नहीं रखनी है, J की वैल्यू I से बड़ी रखनी है। कौन सी रखनी है, बड़ी। तो J यहां रखो, I से बड़ा, I 1 रखा तो J 3, तो कितना हो गया R13। R13 देखो कितना है, इतना है, कितना है R13, A√2। कितने इंट्रैक्शन हो रहा है यहां 6। कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों मासेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक इनके इंटरेक्शन की वजह से आएगी, ये दोनों मासेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनकी वजह से आएगी 2 3 4 5 6। क्यूब पे होंगे तो कितने इंटरेक्शन होंगे, क्यों, क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो कितनी साइड्स हो गई, हैं? क्यूब की कितनी साइड हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तो साइड इंट्रैक्शन हो गए। क्यूब में आएंगे 8 इंटू 8 माइनस 1 अपॉन 2, कितने, टोटल 28 टर्म्स आएंगे अगर क्यूब के 8 कॉर्नर पर रखे हुए हो तो। 12 कौन से इंट्रैक्शन, साइड इंट्रैक्शन। अब क्यूब का एक फेस ऐसा होता है, 2 डायगोनल इंट्रैक्शन,
कितने? एक फेज से। कितने फेज हैं? 6, तो 12 डायगोनल इंटरेक्शन, 12 साइड इंटरेक्शन, 12 फेज डायगोनल इंटरेक्शंस। अब बॉडी डायगोनल कितने बचे? 4 बॉडी डायगोनल इंटरेक्शन। कैसे हैं? 1 2 1 2, फिर 3, फिर हैं 4। अगेन क्यूब के ये ऐसा फेस, क्यूब से अगर ये मिलाओगे, देखो क्यूब का टॉप फेस का डायगोनल ये साइड और ये डायगोनल मिलाएगा तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ऐसे रखेंगे ना, एक फेस ऐसे रख सकते हैं, बीच से क्यूब को कट करते हैं ऐसे करके डायगोनली, तो एक रेक्टेंगल मिलेगा ना, तो उसके 2 इंटरेक्शन, एक ये वाला एक ये वाला डायगोनल। ऐसे एक क्यूब ऐसे बनेगा, एक इंटरेक्शन एक ये वाला एक ये वाला, तो कितने हो गए? 28 हो जाएंगे। ऐसे निकालेंगे अगर क्यूब हो तो। ठीक है, यहाँ पे M1 M2 अपॉन R12, R12 लिख दूं डायरेक्ट, कितना है? A, ये कितना है? A√2। फिर क्या आएगा? M1 M4, M1 M4 कितना है देखो? A। फिर क्या आएगा? प्लस, नीचे लिखूं प्लस, क्या आएगा? 1 का काम खत्म, 4 तक है ना चार्ज। अब 1 कितना, I कितना हो जाएगा? 2, तो J कितना हो जाएगा? 3, R23, R23 करो कितना आएगा? A। फिर M2 M4, R24, R24 करो कितना आएगा? ये आएगा, कितना आएगा? A√2। J2 का काम खत्म, फिर क्या रखेंगे? I बोलो 3, तो J कितना होगा? 4, कितना आ जाएगा? A। फिर क्या रखूंगा? अब कुछ नहीं, तो देखो 2 डायगोनल के इंटरेक्शन है, 4 साइड इंटरेक्शन है। एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी पे एग्जैक्टली सेम, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। देखो, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, find the potential energy of a system of 4 particles, placed at the vertices. Find the potential energy of a system of 4 particles placed at the vertices of a square of side L. Also obtain the potential at the center of square. Also obtain the potential at the center of square. ठीक है, तो ये तो ऐसे ही आ गया। देखो कितने मासेस हैं, ये क्वेश्चन है यार, 4 मासेस हैं, चारों के मास क्या हैं? सेम। कितना साइड दी हुई? L, तो 4 इंटरेक्शन हो गए, कौन से? साइड वाले। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? -4 समझे? Gm² अपॉन L। ये किसके लिए आ गया? साइड इंटरेक्शन के लिए। 1 2 3 4 mm² हो गया, और 2 हो गए कौन से हैं? बॉडी इंटरेक्शन। तो 2 बॉडी इंटरेक्शन, माइनस साइन बाहर है ना, प्लस 2Gm² अपॉन L√2। ठीक है, तो Gm² अपॉन L कॉमन ले लिया माइनस, तो बचा क्या? Gm² अपॉन L। 4 प्लस 2 अपॉन √2। 2 अपॉन √2 कितना होगा?
√2 हो जाएगा, तो 4 + √2, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है? पोटेंशियल सेंटर पे। तो देखो सेंटर पे एक मास की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है? एक मास से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? r कितनी है? L √2/2, यानी L/√2 है। ठीक है, बाकी इस सेंटर से भी, इससे भी यही, इससे भी यही, इससे भी यही। एक की वजह से कितना पोटेंशियल? -Gm/r। एक की वजह से कितना? -Gm/r। तो 4 की वजह से कितना? ×4। r उठा के यहां डाल दो, तो v = आ गया -Gm/L/√2 × 4। तो v = आ गया -4√2 Gm/L। ये पोटेंशियल हो गया सेंटर में। ठीक है, नाउ अर्थ सैटेलाइट किसे कहते हैं? सैटेलाइट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ सैटेलाइट। जैसे मून जो है वो क्या है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। इसके अलावा जो है बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ की ऑर्बिट में लॉन्च किए हुए हैं। इंडिया ने भी लॉन्च किए हैं इनसेट ग्रुप के बहुत सारे सैटेलाइट। ठीक है, तो सबसे पहले देखें सैटेलाइट में ऑर्बिटल वेलोसिटी। अर्थ सैटेलाइट में सबसे पहले देखें ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी? इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट into the ऑर्बिट ऑफ अर्थ। अर्थ की ऑर्बिट में सैटेलाइट को पुट करने के लिए जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो क्या, उसी क्या कहते हैं हम? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको निकाला जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। ये अर्थ है हमारी, ये इसका रेडियस है r e, me इज द मास ऑफ अर्थ, और ये है ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, कौन से? r रेडियस के सर्किल में, यहाँ से अर्थ की सरफेस से ये हाइट कितनी है सैटेलाइट की? h। तो r कितना हो जाएगा? re + h। r कितना हो जाएगा? सेंटर से, ये r सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस जो सैटेलाइट है m मास का सैटेलाइट, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालनी है। तो इस ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। क्या अज्यूम कर रहे हैं हम अज्यूम कर रहे हैं अज्यूम ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट टू बी परफेक्टली सर्कुलर। ठीक है, हमने सर्कुलर ऑर्बिट अज्यूम कर ली। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में इस सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? ये जो अर्थ है इस सैटेलाइट को, m मास के सैटेलाइट को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगी। कौन सा फोर्स लगा के? हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो हमने पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, ये Fg। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, तो इन डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? Gme इज द मास ऑफ अर्थ, m इज द मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, r स्मॉल r क्या होगा? re + h। h क्या है?
हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, वेयर वी नॉट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। तो m से m कैंसिल हो गया यहाँ से, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई यहाँ से अंडर रूट जी एम अपॉन आर, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। r को अगर मैं रखूंगा तो r क्या होगा बच्चों, अंडर रूट बोलो जी एम अपॉन आर ई प्लस एच इज इक्वल टू जी एम को क्या लिख सकता हूँ, जी एम को है, जी एम को मैं लिख सकता हूँ जी आर ई स्क्वायर, बोलो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला था ना हमने, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था, जी इज इक्वल टू यही तो होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो जी एम ई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, जी आर ई स्क्वायर है के, तो ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग कहाँ, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के क्लोज ऑर्बिट कर रिवॉल्व कर रहा है, तो आर ई प्लस एच को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, आर ई प्लस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑलमोस्ट आर ई के, आर ई प्लस एच क्या हो जाएगा, आर ई, एच इज स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो वी नॉट जो आएगी यहाँ से ऑर्बिटल स्पीड, वी नॉट इज इक्वल टू क्या आएगी यहाँ से, अंडर रूट जी एम अपॉन अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई। और यहाँ से अगर देखेंगे हम तो यहाँ से यहाँ क्या बचेगा डिनोमिनेटर में, आर ई, तो आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई, ठीक है। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। नाउ जी इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जरा देखें ध्यान से, 0.0098 क्या हो गया ये, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आर ई इज 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ, तो कितनी आएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, नियरली कितनी होगी, 0.0098 इंटू 6400 जब मैं करूँगा तो सॉल्व करने के बाद ये मुझे मिलेगा वी नॉट इज इक्वल टू 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, लगभग यू कैन से 8 किलोमीटर पर सेकंड। ऐसा सैटेलाइट, कौन सा सैटेलाइट, विच इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है अराउंड द अर्थ, अराउंड 8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, नोट डाउन। नाउ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एक पूरे चक्कर में जो टाइम लगेगा इस पॉइंट से घूम के यहां तक आने में जितना टाइम लगेगा वापस, दैट टाइम इज द टाइम पीरियड। क्या होगा टाइम पीरियड, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी, एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई आर, और स्पीड कितनी है वी नॉट, स्पीड कितनी है वी नॉट, वी नॉट क्या चीज है ये, ऑर्बिटल स्पीड, जो कि कितनी है अंडर रूट जी एम अपॉन आर, 7.8 7.9 टू द पर्टिकुलर केस में बेटा, व्हेन सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है कितनी है अंडर रूट जी एम अपॉन आर। तो यहाँ पे मैं अंडर रूट जी एम अपॉन आर रखूंगा तो 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट जी एम अपॉन आर, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा ना, तो इस आर को रूट के अंदर ले जाना होगा तो कैसे लेके जाऊंगा, हैं
स्क्वायर करके, ठीक है, स्क्वायर करके लेके जाऊंगा तो टाइम पीरियड क्या आएगा देखो तो सही, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। और यहाँ पे आर क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, यार ये क्या है यार, ये कहाँ से आया यार, ये व्हाट इज दिस यार, ये क्यों है यार, ये ले रख क्या यार, कहीं रख क्या, चलो बस छोड़ दो। तो क्या है बच्चों, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब को क्या लिखोगे, आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम, ठीक है। और जी एम को क्या लिखेंगे हम, जी आर ई स्क्वायर। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर ई स्क्वायर, ठीक है। नाउ इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग कहां, ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आर ई प्लस एच की जगह क्या हो जाएगा हमारा, आर ई, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, आर ई क्यूब अपॉन आर ई स्क्वायर। तो कितना आएगा जरा देखें तो सही, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी, ठीक है। ये कहीं पढ़ा था हमने, ये टाइम पीरियड कहीं आया है हमारा बेटा, कहाँ, हाँ 84.6 मिनट आया था लास्ट लेक्चर में, क्या था 84.6 मिनट आया था ना। अगर अर्थ का स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ जाए तो फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ कितना, 84.6 मिनट, वेट ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ऑन इक्वेटर बिकम्स 0, बॉडी का वेट इक्वेटर पे 0 हो जाएगा ना अगर स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाए, और टाइम पीरियड 24 घंटे की जगह अर्थ का कितना हो जाए, 84.6 मिनट। 84.6 मिनट में दिन रात होने लगे तो जो बॉडी होगी इक्वेटर पे उसका वेट क्या हो जाएगा, 0। पिछले लेक्चर में देखा हमने, सेम आया था, t इक्वल टू 2 पाई आर ई बाई जी। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, कितना होता है 6400 किलोमीटर, जी कितना 9.8 0.0098 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, कहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, हाँ कहाँ डिवाइड होगा, यहाँ सेकंड स्क्वायर कहाँ है, नीचे, तो नीचे डिवाइड होगा कितने से, 260 से, सेकंड स्क्वायर है यानी 60 इंटू 60, तो क्या हो गया ये, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ये दिख रहा है वीडियो में, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया है। अब इस वैल्यू को यहाँ डाल दूं मैं तो आंसर किस में मिलेगा, मिनट में, ठीक है। तो t इज इक्वल टू आएगा यहाँ से 2 पाई अंडर रूट कितना 6400 अपॉन 0.0098 इंटू 60, ठीक है। रख के सॉल्व करेंगे तो ये आता है कितना 84.6 मिनट, ठीक है। तो आपको सुनो मेरी बात ध्यान से, ये एक्सप्रेशन भी याद करना है और ये भी याद करना है, ठीक है। तो ये टाइम आपका 2 बार आ गया है। ऐसा सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसका टाइम पीरियड कितना है, रफली अराउंड 84.6 मिनट, ठीक है। 1.5 घंटे के आसपास है टाइम पीरियड, 90 मिनट। और क्या है वो स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, स्पीड कितनी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इस सैटेलाइट की 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। नाउ एनर्जीज ऑफ सैटेलाइट,
energies of satellite kinetic energy काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? ड्यू टू, और किस वजह से? ड्यू टू, हाँ, तो मोशन क्या है उसमें? ये वी नॉट, ऑर्बिटल स्पीड हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? के कह दो, के क्या हो जाएगी? वी नॉट निकाली ना हमने, कितनी निकाली वी नॉट? अंडर रूट जी एम अपॉन आर, यही तो निकाली है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? K इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन 2R, जी एम ई एम अपॉन 2R। हाँ, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी रख दी ना सैटेलाइट की यहाँ, अंडर रूट जी एम अपॉन आर थी ना ऑर्बिटल वेलोसिटी। आर क्या है? आर क्या है? किसके इक्वल है आर? 2 इंटू आर ई प्लस एच। ठीक है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, कल ड्राइव किया था हमने ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, क्या आया था? माइनस ऑफ जी एम ई एम अपॉन आर, ठीक है। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज, अर्थ एंड अर्थ के सेंटर, और सैटेलाइट की डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, ठीक है। तो जी एम ई एम अपॉन आर यानी क्या? U इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी सैटेलाइट की अगर टोटल एनर्जी देखेंगे तो एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी है सैटेलाइट में? काइनेटिक और पोटेंशियल हैं, इन दोनों का सम इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो काइनेटिक कितनी है? माइनस ऑफ, काइनेटिक कितनी है? प्लस जी एम ई एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर ई प्लस एच, और पोटेंशियल कितनी है? माइनस ऑफ जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। तो कितना हो जाएगा? हाफ माइनस वन कितना होगा? माइनस ऑफ हाफ जी एम ई एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर ई प्लस एच, ठीक है। इसको देखो और इसको देखो, देखा दोनों को? तो E इज इक्वल टू किसके है? माइनस ऑफ के के। और इसको देखो और इसको देखो, E इज इक्वल टू किसके है? U बाई 2 के। तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इज इक्वल टू क्या? U बाई 2। तो ऐसा रिलेशन कहीं और भी आया है? हैं? 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में आया था रिलेशन, ये जो 12th क्लास कर रहे हैं साथ साथ, है ना? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बोहर थ्योरी में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑर्बिट में, उसमें रिलेशन यही होता है कि टोटल एनर्जी कितनी होती है? माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू माइनस ऑफ के और E इज इक्वल टू U बाई 2, ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये E माइनस के एंड U बाई 2, नोट डाउन। तो यहाँ पे क्या है? टोटल एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। टोटल एनर्जी क्या है? नेगेटिव है। हाँ, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी ही है, पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होती है मैकेनिकल एनर्जी। हाँ वही तो, नेगेटिव एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो वो क्या, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब? अगर टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम नेगेटिव है तो इस बात का क्या मतलब? क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। न्यूक्लियाई में भी बताया था मैंने जब ये रिलेशन आया था। इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में, वो कितनी है?
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्या साइन, नेगेटिव साइन क्या सिग्निफिकेंस है नेगेटिव साइन का, कि सिस्टम क्लोज्ड है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ एक क्लोज ऑर्बिट में, सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, क्लोज सिस्टम है, ठीक है। और इस एनर्जी का मॉड्यूलस जो है वो क्या कहलाता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस एनर्जी के साथ बाउंड है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ, हाइड्रोजन एटम में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ। अगर उसको आयनाइज करना है, एटम को आयनाइज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर फेंकना है, तो इतनी ही एनर्जी चाहिए। तो यही क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। यही क्या है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है भाई, हाइड्रोजन एटम में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। बोहर थ्योरी में 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ रखा है तुमने, 11th क्लास में केमिस्ट्री में बोहर थ्योरी में पढ़ते हो, ये फिजिक्स में 12th में जाके पढ़ते हैं यही बात, ठीक है। नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -11th में, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है ऑफ, ये सैटेलाइट भी तो हो सकता है, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी अराउंड द सन, एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सन। एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट, सैटेलाइट कह रहा हूँ प्लैनेट, प्लैनेट की टोटल एनर्जी अराउंड द सन। एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सन। एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सैटेलाइट, ओ सॉरी मास ऑफ प्लैनेट। और ये क्या हो जाएगा, आर, रेडियस ऑफ सन। एच क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ये स्मॉल आर ले लो, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है, आर ई प्लस एच। तो टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, क्लोज ऑर्बिट में, ठीक है। तो लिखो पहला पॉइंट, टोटल एनर्जी ऑफ क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। टोटल एनर्जी ऑफ क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आया है ये, ठीक है। एंड मॉड्यूलस ऑफ दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव एंड मॉड्यूलस ऑफ दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Modulus of this is called binding energy of the system. Modulus of this is called binding energy of the system. Full stop. Thus, total energy of an open system, जो बाउंड नहीं होगा कहीं किसी के साथ, may be positive or zero. Thus, total energy of an open system may be positive or zero. May be positive or zero. -2 का मॉडुलस होगा +2, ठीक है। मॉडुलस का मतलब ये है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव साइन मॉडुलस होगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, इफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एंड potential energy of the system is inversely proportional to r। अगर ऐसा हो, ऐसा कहाँ कहाँ है, फोर्स बिटवीन मासेज Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर एंड फोर्स बिटवीन चार्जेस K q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द मासेज। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देखो ना, Gm1 m2 अपॉन r इनवर्सली, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस K q1 q2 अपॉन r, ये तो पोटेंशियल एनर्जी भी, ठीक है। तो E जहां भी, जिस सिस्टम में भी ऐसा होगा, इस दो सिस्टम में होता है ऐसा बस, E, K एंड U हैव फॉलोइंग रिलेशनशिप, हैव फॉलोइंग रिलेशनशिप। क्या है वो रिलेशनशिप, बोलो। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इज इक्वल टू क्या, U/2। E is equal to minus of K is equal to U/2। कहाँ पर है ऐसा, इन एन एटम और इन प्लानिटरी सिस्टम। एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में यही रिलेशन है। नहीं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी का मॉड्यूलस होगी, हैं? नो, टोटल एनर्जी का मॉड्यूलस होगी।
ठीक है, प्लस हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, तो इसको इससे ये मत करो कि काइनेटिक एनर्जी हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं हुई, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट को जो है वो मिसकंसेप्शन में नहीं लेके जाओ, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, नो, मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी इज द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट लिखिए बाइंडिंग एनर्जी। जैसे अर्थ पे अगर है हम, मेरी जो बाइंडिंग एनर्जी अर्थ पे, तो वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी, ज़ीरो। कोई भी बॉडी अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -Gmm/r। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से हमारी डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 0 + -Gmm/r। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है मेरी अर्थ के साथ, -Gmm/r। अभी थोड़ी क्या आप कहते हैं काइनेटिक के बराबर, तो 0 हो गई फिर आपके स्टेटमेंट के हिसाब से, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वो कहीं पे अगर वो न्यूमेरिकली उसके इक्वल आ जाए तो एक अलग बात है, इंसिडेंटली, बट इट डज नॉट मीन कि टोटल एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं। टोटल एनर्जी का मॉडुलस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, लिखो, इसमें भी वही बात लिखो कि टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, of a closed system is always negative, and modulus of this is called binding energy of the system, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बॉडी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, अगर हम अर्थ की सरफेस पे बॉडी की बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो वो कितना होगी, मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड द मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी इज कितनी होगी, -Gmm/re + 0 का मॉड्यूलस। ये क्या है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है अर्थ की सरफेस पे बॉडी की, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है अर्थ की सरफेस पे बॉडी की, ठीक है। तो कितना मिलेगा, -Gmm/re, और उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, Gmm/re, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी है। इतनी एनर्जी के साथ कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस के साथ बाउंड है, ठीक है, इतनी एनर्जी के साथ। नाउ बाइंडिंग एनर्जी अगर हमें सैटेलाइट की देखनी हो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, तो क्या होगी, मॉड ऑफ E, और कितनी निकाली थी अभी हमने, कितनी हो जाएगी, Gmm/2 ऑफ Re + H। कहाँ पे है सैटेलाइट, H हाइट पे, इसका मॉडुलस ये है ना टोटल एनर्जी, क्या आएगा मॉडुलस, Gmm/2 ऑफ Re + H। और कोई बॉडी अगर H हाइट पे प्लेस्ड है, सैटेलाइट नहीं है, तो उसकी क्या होगी टोटल एनर्जी H हाइट पे, Gmm/Re + H माइनस ओनली। उसमें काइनेटिक थोड़ी होगी, तो मैं तो सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, तो वो और घूम भी रहा है, मोशन भी है उसमें। अगर मोशन नहीं है, खाली H हाइट पर कोई बॉडी है रेस्ट में, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, -Gmm/Re + H। तब उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, Gmm/Re + H। सैटेलाइट की कितनी है, Gmm/2 ऑफ Re + H। क्यों आई है ट्वाइस ऑफ, बिकॉज काइनेटिक भी इसमें एडेड है, ठीक है। नाउ एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, escape velocity of body on the surface of earth, escape velocity of body on the surface of earth। तो कोई भी बॉडी कब एस्केप कर जाएगी, जब उसको जो बॉडी की जो बाइंडिंग एनर्जी है उस एनर्जी के बराबर अगर उसको बॉडी को एनर्जी मिल जाए किसी भी फॉर्म में, इन एनी फॉर्म। यूजुअली ये कौन सी फॉर्म होती है, काइनेटिक। जो बॉडी की एनर्जी है, जिस एनर्जी के साथ बाउंड है बॉडी विद द अर्थ, बाइंड है विद द अर्थ, इतनी एनर्जी अगर बॉडी को मिल जाए बाहर से किसी भी फॉर्म में, यूजुअली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दी जाती है, तो बॉडी क्या होगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगी, ठीक है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी, अर्थ पे वापस रिटर्न बैक नहीं होगी,
ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? अर्थ की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? GMEM/RE। इतनी अगर बॉडी को क्या दे दी जाए? काइनेटिक एनर्जी 12 mv², इसके बराबर हो तो v क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी। सैटेलाइट की क्या होगी एस्केप वेलोसिटी? सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी निकालनी होगी तो जो सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी है उसको 12 mv² से इक्वेट। एनर्जी सर मतलब बॉडी को उस पर रख दी ना सरफेस पे। हाँ जी, सर उससे वो तो सर क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए बाइंडिंग। हाँ, लिमिटिंग केस में ना ज़्यादा अगर होगी तो अगर हम बराबर देंगे तो जस्ट एस्केप करेगी, अगर ज़्यादा देंगे तो एस्केप करेगी। जब तो एस्केप करेगी तो उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलेगी तो बची हुई जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने दी है वो उसमें काइनेटिक की फॉर्म में अपीयर होगी। वो जस्ट एस्केप करने का केस है, जस्ट लिमिटिंग केस में निकालते हैं। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को? वो जस्ट ओवरकम कराना है हमने फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड को, तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी है। ठीक है, और ज़्यादा देंगे तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो एस्केप होने के बाद काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगी। ठीक है, ज़्यादा भी देते हैं। क्लियर हो गया? तो सैटेलाइट को एस्केप कराने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए? इस बाइंडिंग एनर्जी को 12 mv² से इक्वेट कराओगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो अगर कोई बॉडी h हाइट पे वहां से एस्केप कराना है तो बॉडी अगर h हाइट पे है तो वहां से एस्केप कराना है तो GME/RE + h को 12 mv² से इक्वेट कराओगे। न्यूमेरिकल हर प्रकार का मिलेगा, इसके लिए भी एस्केप पूछेगा न्यूमेरिकल में। डिस्कशन में सिर्फ अर्थ की सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी निकलवाता है, बट न्यूमेरिकल में किसी के लिए पूछ सकता है। तो न्यूमेरिकल में जहां बॉडी की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको 12 mv² से इक्वेट कराना होगा, याद रहे। ठीक है, नाउ अब क्या बच्चों, क्या कर रहे थे हम? एस्केप वेलोसिटी। क्या है एस्केप वेलोसिटी? मिनिमम। क्या नेग्लेक्ट करना है हमने इसमें? नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या होती है ये? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द बॉडी फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द बॉडी फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस U इज इक्वल टू -GMEM/RE। तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 -GMEM/RE। सब कुछ दिखा दो। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? ये क्या आ गई? बॉडी की टोटल एनर्जी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई बॉडी की ऑन अर्थ सरफेस? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस is equal to mod of E है, and the mod of E is GMEM/RE। If this much of energy is given to the body, if this much of energy is given to the body in any form, कॉमा ब्रैकेट में लिख लेना है, यूजुअली काइनेटिक। देन बॉडी विल एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड will not return back to the earth। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी निकल आएगी। मींस अगर एस्केप वेलोसिटी अगर 12 mv इज द एस्केप वेलोसिटी, तो 12 mv² इज इक्वल टू जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? GMEM/RE के।
m से m कैंसिल हो गया, तो VE कितना आ गया देखो तो सही, VE इज इक्वल टू अंडर रूट GME अपॉन RE, और GE को क्या GME को क्या लिखोगे, टू भी तो है यहाँ, GRE स्क्वायर, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2GRE, और अंडर रूट GRE क्या निकाला था अभी अभी बोलो, अंडर रूट 2 इंटू V0, क्या है ये, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अरे इस केस में थी ना ये ऑर्बिटिंग क्लोज टू द, यही मैं बता रहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है। कितनी आई थी ये V0, 7.92, तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 7.92 रख सकता हूँ ना डायरेक्टली, तो कितनी आती है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लिखिए द एस्केप स्पीड ऑफ, द एस्केप इसकी स्पीड ऑफ सैटेलाइट on the earth surface is 11.2 kilometer per second. A body projected out with thrice this speed, full stop. What is the speed of the body far away? What is the speed of the body far away from the earth? Ignore the presence of the sun and other planets. बताइए, समझ रहे हैं? ये अर्थ है हमारी, देखो ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ से बॉडी को, ये m मास की बॉडी, यहाँ से इसको एस्केप कराया, ये v वेलोसिटी दे दी इस बॉडी को, तो ये एस्केप कर गई, यहाँ चल गई, कहाँ चली गई, फ्री स्पेस मतलब जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का क्या हो गया, 0, ठीक है। तो जब ये इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल रही है, तो इस पॉइंट पर जैसे ही बाहर निकलेगी तो इस पॉइंट पे स्पीड एक्वायर्ड बाय द बॉडी बतानी है v डैश कितनी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो एस्केप वेलोसिटी दी गई है, कितनी दी गई है, थ्राइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, थ्राइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अगर एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना स्पीड लेगी, 0, जस्ट एस्केप करेगी। इसका मतलब हमने ज़्यादा एनर्जी दे दी, जो बाइंडिंग एनर्जी थी उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी, यही करा ना। तो जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो यहाँ पे किस फॉर्म में अपीयर होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी। तो कैसे करेंगे, ये कहाँ चली गई बॉडी, फ्री स्पेस में, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ फ्री स्पेस में, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी बॉडी की, हाफ mv डैश स्क्वायर, इतनी बची रह जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि यहाँ तो ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड में होगी। यहाँ पे क्या होगी, अर्थ सरफेस पे ऑन सरफेस ऑफ अर्थ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्यों, हाफ mv स्क्वायर। अरे ये काइनेटिक एनर्जी दी यार, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस ऑफ GMEM अपॉन RE। एस्केप कराने के लिए काइनेटिक एनर्जी दी, बॉडी अर्थ की सरफेस पे प्लेस थोड़ी है। क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी इज थ्राइस द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की गई बॉडी को। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई यहाँ,
तो इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी हो गई यहाँ इनिशियली है, हाफ mv² माइनस GMEM अपॉन RE। और यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो गई बोलो, हाफ mv²। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होगा, क्या लगाना होगा, बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। तो अप्लाई, क्योंकि यहाँ एनर्जी लॉस क्यों नहीं होगा यहाँ से यहाँ जाने में, बिकॉज हमने क्या करा है, इस पूरे रास्ते में नो एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस तो है लेकिन हम मानते नहीं है क्वेश्चन में। स्पेस में कहाँ से एयर हो गई बेटा, स्पेस तो क्यों कहलाएगा है? नहीं, यहाँ तो एयर है ना, ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जाएगा ना, यहीं पे तो फ्री स्पेस एटमॉस्फेयर तो रहेगा ना। एटमॉस्फेयर भी तो ओवरकम होगा ग्रेविटी के बाद ही, समझे, ग्रेविटी तो बाद में ही ओवरकम होगी, एटमॉस्फेयर तो यहीं खत्म हो जाता है, ग्रेविटी तो न जाने कहाँ तक रहती है। ठीक है, तो यहाँ जब तक ये एटमॉस्फेयर में है, यहाँ तक अर्थ का एटमॉस्फेयर यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो इस पर रेजिस्टेंस लगेगा ही ना। तो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है एनर्जी लॉस होगा हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहे हैं। ये जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी यहाँ जाके कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल फॉर्म में है। ये यहाँ जाके टोटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो यहाँ होगी टोटल एनर्जी वही वहाँ होगी टोटल एनर्जी। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हाफ mv² माइनस ऑफ GMEM अपॉन RE इज इक्वल टू हाफ mv²। अब ये रखो यहाँ देखो, ये कितना है, हाफ mv², स्पीड कितनी है, अच्छा m काट देते हैं, ये m कैंसिल हो जाएगा ना, देखो, अरे यहाँ से ये m ये m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है ये, थ्राइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। और ये कितना है, GME अपॉन RE रखूँ यहाँ, तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें ये क्या चीज़ है, एस्केप वेलोसिटी है बेटा का स्क्वायर। अरे एस्केप वेलोसिटी यही तो थी ना, देखो जरा ध्यान से, √GME अपॉन RE, याद करो ना इसको, इन सब टर्म्स। जब भी तुम्हें ये टर्म मिलेगा GME अपॉन RE मिलेगा, तो 11.2 का स्क्वायर रख सकते हो डायरेक्टली, यहाँ रख के 2 दूनी 4 करने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू क्यों, हाँ 2 इंटू ना, ओके हाँ ठीक है। तो इसको एक काम करें ना हम, ये भी हटा दें यहाँ से भाई साहब, ये तो यहीं रखो, इसको हटा दिया यहाँ से, इसको हटा के यहाँ क्या कर दो, 2 √2 था ना, ये अंदर 2 था ये, तो ये जब मैं यहाँ से ये यहाँ से हटा दूंगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, यहाँ पे तो ऐसे ही रखो, इस इक्वेशन को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये खत्म हो गया 2 से मल्टीप्लिकेशन में। 2 GME अपॉन RE जो हो गया वो क्या हो गया, VE², VE नहीं, ठीक है। और ये क्या बचा, V'², क्या निकालना है, तो निकल आया। तो 3 कितना हो गया, 9 - 1 कितना हो गया, 8। तो V'² इज इक्वल टू V'8 VE², यानी कितना, V' इज इक्वल टू 2 √2 VE, यानी 2 √2 इंटू 11.2, ठीक है। तो V' आ गया आपका 22.4 √2। √2 कितना होता है, 1 √2 कितना होता है, 0.1414, 1.73 वो होता है √3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 31.68, 31.7 किलोमीटर पर सेकंड। तो बॉडी इतनी वेलोसिटी, देखो इतनी वेलोसिटी एक्वायर करेगी, जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगी तो इतनी वेलोसिटी लेके बाहर निकलेगी, ठीक है। देखो, अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस। How much energy
400 kilometer above the surface. How much energy must be expended to rocket the satellite? How much energy must be expended to rocket the satellite out of the Earth's gravitational influence? Out of the Earth's gravitational influence. Mass of the satellite is equal to 200 kg. Mass of the satellite is equal to 200 kg. बताइए बताइए कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है रॉकेट को? जितनी बेंडिंग एनर्जी। उसने क्या पूछा है? हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सैटेलाइट। डायरेक्ट एनर्जी पूछी है, एस्केप वेलोसिटी नहीं पूछी है। हाउ मच एनर्जी मस्ट, टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितनी है? टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितनी? E इज इक्वल टू कितनी निकाली थी बोलो? माइनस ऑफ GMEM अपॉन R2। R क्या है? आदि प्लस H है। आदि कितना है? 6400 किलोमीटर मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और हाइट कितनी दी हुई है सैटेलाइट के? 400 किलोमीटर मतलब 0.4 इंटू 10⁻6 मीटर। यानी R जो है वो कितना है आपका? 6.8 इंटू 10⁻6 मीटर है। ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी चाहिए ना हमें, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई? बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ E, ठीक है, GMEM अपॉन R। तो कितनी एनर्जी? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रॉकेट द सैटेलाइट इज इक्वल टू कितना? बाइंडिंग एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द सैटेलाइट। अगर उसने स्पीड पूछी होती, स्पीड रिक्वायर्ड, तो इसको हाफ mv² से इक्वेट कर देते। तो GMEM अपॉन 2R, ठीक है ना। कितना है G? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना? 6 इंटू 10⁻24। और कितना दिया हुआ मास ऑफ सैटेलाइट? 200 kg अपॉन 2 इंटू 6.8 इंटू 10⁻6। ठीक है। तो देखो तो ये क्या है? ये 6.6 और ये क्या है? 6.67, यानी 6.7, ये 6.8, ये 2, ये 2, ये 6। तो 6 से थोड़ा सा कम। ऐसे ही तो कुछ होगा यार, अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व कर लो ना। कितना थोड़ा सा कम होगा? 5.9 होगा बस। बाकी 10 की पावर मैनेज कर लो, ठीक है। और 10 की पावर मैनेज करोगे तो 10⁹ जूल। अब इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यार। ये दिख रहा है ना 6.7, ये 6.8। तो ये क्या मिलेगा? 0.99 मिलेगा। 0.99 इंटू 2 से 2 यहाँ कट रहा है। 0.99 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? कुछ 5.9 टाइप आएगा। तो 5.9 इंटू 9 जूल 10 की पावर को। तो ठीक है, तो इतनी एनर्जी दे देंगे सैटेलाइट को तो वह एस्केप कर जाएगा। ठीक है नहीं? लिखिए जियो स्टेशनरी ना 2 मिनट यार, 1 मिनट के 2 मिनट। टेन टू द पावर 6। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी अपीयर हो। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे, रुका रहे, वो सैटेलाइट जियो माने क्या होता है? जियो माने अर्थ,
और स्टेशनरी माने स्टेशनरी, अरे वाला JIO वाला जियो नहीं, GEO, जियो स्टेशनरी, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी, जियो क्या होता है? सिम कार्ड नहीं होता जियो, अर्थ, और स्टेशनरी माने स्टेशनरी। तो ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो, स्टेशनरी हो, वो सैटेलाइट क्या कहलाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है। अब कोई भी सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी कब होगा? वो तब होगा जब अर्थ कैसे रोटेट करती है? अर्थ है ना, ये अर्थ ऐसे घूमती है ना, कहाँ से कहाँ घूमती है? इधर क्या है? वेस्ट, इधर क्या है? ईस्ट। तो ऐसे घूमती है अर्थ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को एंटी क्लॉकवाइज। अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है? वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो अब अगर हमारे पास, हम यहाँ पर हैं, ये इंडिया है हमारा, तो इंडिया ने जो अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, तो इंडिया तो रिवॉल्व कर रहा है ना, ये इंडिया घूम रहा है, अर्थ की सरफेस ही घूम रही है, अर्थ अपनी ऑर्बिट की चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो इंडिया ने अगर अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है तो क्या होना चाहिए है कि इंडिया जब चला तो सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है तो, और ये इंडिया है, तो इंडिया जब चला तो सैटेलाइट भी इंडिया के साथ साथ चले, तभी तो काम की बात है ना। अब पता लगा इंडिया ने तो यहाँ लॉन्च करा, ये इंडिया तो यहाँ रह गया और सैटेलाइट घूम के पहुँच गया, पीछे रह गया, आगे चला गया, तो कोई और मजे ले रहा है सैटेलाइट से हैं। इंडिया के पास, बेचारे के पास सिग्नल ही नहीं पहुँच रहा है, तो क्या फ़ायदा सैटेलाइट को पुट करने का इनटू द ऑर्बिट, ठीक है। तो अगर हम कोई ऐसे पर्पस के लिए पुट कर रहे हों कि साहब जो है कुछ जासूसी करनी है, तो अलग बात है, इधर उधर घुमाते रहें पूरी दुनिया में, तो हमें तो अपने कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करना है, ठीक है ना। आपके जो डिश एंटीना रखा हुआ है, टीवी का डिश एंटीना जो है छत पे, उसे घुमाते थोड़ी है, तो सैटेलाइट अच्छा एक घंटे बाद इधर चला गया तो आपने इधर घुमा दिया, एक आदमी खड़ा कर रखा है, उधर घुमा दिया, उधर खड़ा कर रखा है, नहीं, स्टेशनरी है सैटेलाइट, उसके रिस्पेक्ट में सिग्नल आ रहा है, ठीक है, फिक्स हो गया एंटीना, एक बार फिक्स कर देता है वो आगे एंटीना सिग्नल देख के, ठीक है, टेक्नीशियन। तो ये क्या है कि ये सैटेलाइट जो है अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है तो ये क्या कहलाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है। तो स्टेशनरी कब होगा? स्टेशनरी तब होगा, ये अर्थ का रोटेशन कितने टाइम में होता है? एक कंप्लीट 24 घंटे में। तो इसका रोटेशन भी कितने टाइम में हो? 24 घंटे में हो, यानी इसका टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन उतना ही हो जितना अर्थ का टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन है, ठीक है। स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ओमेगा इसकी कितनी हो? उतनी ही जितनी अर्थ की है। कितना है अर्थ का ओमेगा? 2π/t, t इज द 24 आवर, तो π/12 रेडियन पर आवर, π/12 2π/12 करोगे ना, 12 आवर, 2π/24 नीचे आवर में रखा ना आपने, तो 2π रेडियन, π/12 रेडियन पर आवर, ठीक है। ये इसका ओमेगा होना चाहिए सैटेलाइट का। तो इस सैटेलाइट का ओमेगा उतना ही हो जितना अर्थ का ओमेगा है, टाइम पीरियड उतना ही हो जितना अर्थ का टाइम पीरियड है, और सेंस ऑफ रोटेशन वही हो जो अर्थ का सेंस ऑफ रोटेशन है, यानी एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये सैटेलाइट जो होगा वो क्या होगा? अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा। अब ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 घंटे रखना है हमने, तो वो सैटेलाइट की हाइट के लिए हमारे पास हमने जो अभी करा था, अगर आप याद करें गुजरा हुआ ज़माना, तो हमने क्या करा था? RE+H का होल क्यूब अपॉन क्या निकाला था? GRE² ये निकाला था, ये भी कह सकते हैं अंडरवुड RE+H का होल क्यूब अपॉन GME, ये तो निकाला था हमने, ठीक है। ये क्या है? हाइट ऑफ द सैटेलाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्या है? टाइम पीरियड है। तो मैं इसका अगर स्क्वायर करूं दोनों तरफ तो क्या आएगा? 4πr² RE+H का होल क्यूब अपॉन GME, और यहाँ से अगर मैं RE+H का होल क्यूब निकालूंगा तो RE+H कितना आ जाएगा? देखो, T² GME अपॉन 4π² की पावर कितना? 1/3। ये क्यूब हटेगा तो उधर 1/3, और ये RE हटेगा तो उधर 1/3 के ऊपर -RE, ठीक है। ये हमारे पास टाइम पीरियड कितना है अर्थ का? 24 घंटे है। जी की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ अर्थ हमें मालूम है, 4 मालूम है, पाई मालूम है, रेडियस ऑफ द अर्थ मालूम है। तो हम 24 घंटे के लिए सैटेलाइट के टाइम हाइट निकाल सकते हैं। ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 घंटे हो, उसको कितनी हाइट पे पुट करना होगा, ठीक है। ये सब रखने के बाद जब हम यहाँ पे इसको रख के सॉल्व करते हैं तो ये आता है कितना? 36,000 किलोमीटर, लगभग कितना आता है? 36,000 किलोमीटर आता है,
ठीक है, यानी जब हम सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे पुट कर देंगे, हैं कितनी हाइट पे होगा, ऐसा सैटेलाइट जिसकी अर्थ की सरफेस से हाइट कितनी होगी 36,000 किलोमीटर होगी, उसका टाइम पीरियड अराउंड द अर्थ कितना होगा 24 आवर होगा। ठीक है, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी होगी सैटेलाइट की, बोलो, आर बराबर आर ई प्लस एच होगी ना, आर ई प्लस एच का मतलब 6400 प्लस 36,000 तो कितना आ जाएगा 42,400 किलोमीटर। तो इस सैटेलाइट का जो रेडियस का ऑर्बिट है वो कितना है 42,400 किलोमीटर है। तो सैटेलाइट को कहाँ पे, अच्छा कहाँ पे पुट करना होगा, हर जगह भी पुट नहीं कर सकते हैं, ऑर्बिट तो बहुत सारी हैं। अगर सैटेलाइट की, अगर ये सुनो ध्यान से, अगर ये मेरे पास ये अर्थ है तो अर्थ का रिवोल्यूशन कैसे हो रहा है, अर्थ ऐसे घूम रही है, देखो अर्थ का रिवोल्यूशन ऐसे हो रहा है, ऐसे तो घूम रही है अर्थ। अगर मैंने 36,000 की हाइट पे ऐसे पुट करा तो ये सैटेलाइट तो स्टेशनरी नहीं रहेगा अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ तो ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ऐसे 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 चक्कर लगाया है इसने तो। ठीक है, ये अगर जो ये ऑर्बिट कहाँ से पास करेगी, पोल से, तो ये पोलर ऑर्बिट कहलाती है। पोल से पास होने वाली ऑर्बिट, देखो ये ऑर्बिट, अगर ये ऑर्बिट है, किसका ऑर्बिट है, सैटेलाइट की, अगर ये ऑर्बिट है और सैटेलाइट यहाँ है, यहाँ है सैटेलाइट, कहाँ है सैटेलाइट, यहाँ है सैटेलाइट, ऐसी तो होता है सैटेलाइट, यहाँ है अगर सैटेलाइट, तो ये कौन सा सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट है जो जस्ट पोल से पास करता है, तब ये ऑर्बिट क्या कहलाती है, पोलर ऑर्बिट कहलाती है, पोलर ऑर्बिट। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कब स्टेशनरी होगा, जब उसको इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस करेंगे। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहाँ से पास करती है, इक्वेटर के ऊपर से, इसे पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं, क्योंकि पार्क हो गया सैटेलाइट, वहाँ जाके रुका हुआ है अर्थ के रिस्पेक्ट में, चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट की ये जो ऑर्बिट है कहाँ होगी, ये सैटेलाइट का ये वाली जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है, यहाँ पे अगर सैटेलाइट को हम प्लेस कर देंगे, ये सैटेलाइट है, तो ये ऑर्बिट जो है वो कौन सी ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी और पार्किंग ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी और पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है, इस सैटेलाइट का, ये वो सैटेलाइट है, ये अर्थ की सरफेस के क्लोज ऑर्बिट कर रहा होता है, ये अर्थ की सरफेस के क्लोज ऑर्बिट कर रहा है। इसका टाइम पीरियड है वो कौन सा वाला जो अभी हमने निकाला, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, इसकी जो स्पीड निकाली और जो टाइम पीरियड निकाला 84.6 मिनट, अबाउट 90 मिनट होता है इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड अबाउट कितना होता है 90 मिनट। ठीक है, इसका काम किस लिए करते हैं, इसका इस पोलर सैटेलाइट का काम क्या है, वेदर फोरकास्टिंग, अर्थ के एरिया को स्कैन करता है, स्कैनिंग करता है, और स्कैनिंग करके ये पता करता है कि कितना फॉरेस्ट है, कितना जंगल है, कितना पानी है, कितना फला है, कितना ढिमका है, ये सब चीज़ें देखता है। उसमें देखा होगा ना आपने, परमाणु मूवी आई है एक, किसकी, जॉन अब्राहम की, अमेरिका वहाँ बैठा हुआ जो है स्कैन कर रहा है, किसको, इंडिया को स्कैन कर रहा है, कि है इंडिया को स्कैन कर रहा है, हर 1-2 घंटे के बाद, हर कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, कुछ सर बस 1 घंटे के लिए राउंड अप पे जाता था, 1-1.5 घंटे में एक रोटेशन पूरा अर्थ फिर इंडिया पे आ जाता था घूम के, वो 1-1.5 घंटे के लिए, 1-1.5 से 2 घंटा उन्हें काम करने का टाइम मिलता था परमाणु में। वो कौन सा सैटेलाइट था, पोलर, पोल से पास करता है। ठीक है, ठीक है, ये जो सैटेलाइट है ये कौन सा सैटेलाइट है, ये जियो स्टेशनरी। इसका काम क्या है, इसका काम जनरली टेली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इसका यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज़ हो रहा होता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। ठीक है बच्चों, ये आपका टाटा बाय बाय हो गया चैप्टर।